Okay, good evening students. So starting with sum number 8 which is given to us on page number 147. हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट्स की टेक्स्ट में से. The balance sheet of Adil and Samir who share profit and losses in the ratio 2:1. चलो 2:1 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे लिए? हम यहाँ पे लिख रहा हूँ old profit and loss sharing ratio. Is that okay students? Okay. तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट. सबसे पहले हम लोग को आदिल और समीर का बताओ कहाँ पे जाएगा? आदिल और समीर का पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और समीर का भी कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. इज दैट ओके? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. देखो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ना, मैं तुम लोग को थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, फिलहाल उसको कुछ भी मत करो, मैं बताऊंगा इसको क्या करना है. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. बताओ जनरल रिजर्व क्या आएगा? कैपिटल क्रेडिट साइड. सिंडिकेटर्स लायबिलिटी. वेरी गुड. आज काफी सारे बच्चे ऑनलाइन में आंसर कर रहे हैं फुल एकदम. चलो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट. इन्वेस्टमेंट एसेट. अच्छा मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, अभी गुडविल का कैसा है ना, देखो ये सम के अंदर है ना गुडविल. देखो ये सम के अंदर क्या दिया हुआ हम लोग को, सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं. राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल. मतलब देखो बैलेंस शीट, ये पहला ऐसा समय जिसमें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई है और नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है. अब तक कैसे समय आए थे पता है? अब तक ऐसे समय आए थे क्या ना, गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है और या तो हम गुडविल को अप्रिशिएट करेंगे या तो डेप्रिशिएट करेंगे, या तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी या तो कम होगी. बट यहाँ पे अभी हमें क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश लेकर आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ऐसा सिचुएशन होगा, इस सम के ना सोल्यूशन के अंदर नोट भी लिखा हुआ है एक, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. अभी फिलहाल हम गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और असेट साइड दिया तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा. तो हम गुडविल को ओल्ड पार्टनर में कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी दी हुई है और नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है. आर यू गाइस गेटिंग इट? इट्स अ कंप्लीटली न्यू सम. बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल दी हुई है और नया पार्टनर रोकड़ा लेकर आ रहा है. तो जो अब तक गुडविल है स्टूडेंट्स बताओ, अब तक की गुडविल है किसकी मेहनत से हुई है? क्या नया पार्टनर की मेहनत थी या नहीं थी? तो उसका हकदार नए पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को जाएगा. असेट साइड दिया इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. सो क्लियर नहीं हुआ उसका गुडविल का. क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? मतलब क्या उसमें पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड वाला क्लियर नहीं हुआ बेटा ये गुडविल किसकी मेहनत से बनता है बेटा? ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर. खाली ओल्ड पार्टनर, तो अपन ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको बस. जो Okay, ओल्ड sir. पार्टनर है ना, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और कोई भी आइटम बेटा लाइबिलिटी साइड दी होती है ना, तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं. अभी एसेट साइड दिया इसलिए मैं इसको डेबिट साइड लिखूंगा. ओके. अभी सिमिलरली स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या एक रिजर्व है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है? एक रिजर्व है. वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो भी डेबिट साइड लिखेंगे. इज दैट ओके? नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट मतलब स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब ऐसा कोई खर्चा है जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, ये भी सस्पेंस है फिलहाल, ये भी ओल्ड पार्टनर को चला जाएगा. क्या ये कोई हमारे लिए कोई एसेट होता है? ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कोई एसेट होता है? तो ये भी हमने एक रिजर्व बना के रखा है, वो भी किसको चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. चलो तो ये तुम लोग लर्न कर लोगे. अभी क्या क्या लर्न करोगे? जनरल रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी सस्पेंस अकाउंट दिया होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया है, एसेट में दिया हुआ है और नया पार्टनर रोकड़ा लेके आ रहा है गुडविल का, तो वो गुडविल भी क्या होगा? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इस सम के अंदर स्टूडेंट्स चार चीजें तुम लोग देख रहे हो, चार चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओल्ड पार्टनर के अंदर. इज दैट ओके? चलो अभी कैश अकाउंट तो क्या जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट साइड. इज दैट ओके? हम कैश अकाउंट बनाने वाले हैं. देखो बेटा अगर खाली क्वेश्चन के अंदर गुडविल दिया होता बैलेंस शीट के अंदर और ओल्ड पार्टनर रोकड़ा नहीं लाया होता, तो हमको क्वेश्चन में दिया होता है या तो गुडविल अप्रिशिएट होगी या तो डेप्रिशिएट होगी. तो उसको नॉर्मल बाकी एसेट की तरह या तो अप्रिशिएट करना तो ऐड और डेप्रिशिएट तो लेस कर लेंगे. ओके. बट ये ऐसा सम पहली बार आया है जिसके अंदर सम के अंदर गुडविल दिया हुआ है एंड एट द सेम टाइम न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश इन गुडविल. ठीक है, इसलिए हम जो लायबिलिटी जो एसेट साइड गुडविल दिया उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. पक्का हर्ष? एकदम. चलो. On 1st April 2018, Raju was admitted in the hospital on the following terms. First, Raju pays 30,000 as his share. बताओ क्या आएगा इसकी जनरेटरी? कैश टू राजू. Cash to Raju. Cash account debit to Raju account. Raju pays 15,000 for goodwill. क्या एंट्री आएगी?
Cash to goodwill to all partners. Cash to goodwill to all partner. ये हमने किया CGGO. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. तो इसका क्या आएगा? All partner to cash. All partner to cash. तो ये पूरा हम लोग ने पढ़ा था. हम लोग ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है गुडविल की? अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो चलो निकालो, फटाफट नोट्स निकालो. हम लोग ने इस चैप्टर का स्टार्ट होने के पहले, बेटा आपके पास है वो नोट्स? बताओ. हर्ष, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चलो सब लोग निकालो, नोट्स निकालो. कहाँ है एओपी की नोट्स? बताओ मुझे. एवरीबॉडी चलो ओपन. आई एम गोइंग टू कम ऑन योर प्लेस एंड चेक. सबके पास लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है जब भी अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आएगा और विड्रॉ करेंगे तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश. बेटा आपके पास लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? कहाँ है बेटा? लेकर आना है वापस. मैं अभी चेक करने वाला हूँ. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता यू हैव टू कैरी दोस नोट्स. बात आपके पास लिखा हुआ है? वेल डन. बताओ, पास करो. हाँ प्लीज पास. या थैंक यू. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम लोग ने किया था गुडविल का, हमने ऐसा बनाया था, ठीक है? तो ये वाला देखो, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स. तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश. CGGOC हमने किया था. वेरी गुड कशिश. लो आप लोग थोड़ा देख लो पहले, बाद में पास करना. ओके, आफ्टर दैट चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? RDD इज टू क्रिएट 10%. बताओ RDD मतलब किसमें से लेस करेंगे? डेटर से लेस करेंगे. फिर लैंड एंड बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट है, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, और क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है. जिस जिसमें एडजस्टमेंट दिखाना मैंने सबको रेड से टिक मार्क कर दिया है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. RDD इज टू क्रिएट 10%. चलो बताओ क्या होगा? दो इफेक्ट क्या आएगा? Less P&L debit side. या वेरी गुड. लेस फ्रॉम डेटर्स और PNL डेबिट साइड. ठीक है, PNL डेबिट साइड आएगा. लेस फ्रॉम डेटर्स और PNL डेबिट साइड. चलो यार, ओके. भगवान जाने कहाँ चला गया. चलो ठीक है, लेस फ्रॉम डेटर्स PNL डेबिट साइड जाएगा. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या दिया हुआ हमें? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड. बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही तो ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा. सेकंड P&L debit, P&L credit side. PNL क्रेडिट साइड. वेरी गुड. ये जानवी ने डेबिट बोला था ना सर? वो गलती से निकल. हाँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मुझे आपकी आवाज रिकॉग्नाइज होती है बेटा. चलो ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स रिड्यूस हो गया. इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हुआ? 22,500 से रिड्यूस हुआ. ठीक है, चलो लेस करेंगे. सेकंड इफेक्ट PNL डेबिट साइड. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के अंदर जो दिया है ना मैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जब मैं एडजस्ट नंबर 5 करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इज दैट ओके? एडजस्ट नंबर 5 में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, और तभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट. सन्डी क्रेडिटर्स टू बी वैल्यूड 60 to 250. बताओ ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? लेस हो रहा है. क्रेडिटर्स लेस हो रहा है. अच्छी बात या बुरी बात? बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड बेटा. क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है. सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? P&L credit. PNL क्रेडिट साइड. चलो ठीक है. एंड फाइनली कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर इज टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज अ बेस. तो बच्चे लोग हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर न्यू कैपिटल फाइंड करना है. तो न्यू कैपिटल फाइंड करना तो हमें आएगा, ये हमने किया हुआ ऑलरेडी. चलो तो हम लोग न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे और उसका जो एडजस्टमेंट रहेगा. बताओ दो इफेक्ट कहाँ पर आता है न्यू कैपिटल का? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. वेरी गुड. काफी सारे बच्चों को आ रहा है अभी. इज इज ओके? सारे बच्चे लोग रेडी? अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. आई वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन विद अ पेंसिल, जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है. हर्ष आप टेक्स्ट बुक तो लेकर नहीं आए होंगे? अरे यार हर्ष, तो ये वो कॉमन सेंस है यार. टेक्स्ट बुक निकालो, क्या कर रहे हो आप भी? चलो एवरीबॉडी स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मेट. रेडी है फॉर्मेट? पार्टनर का नाम लिखो, कैश अकाउंट लिखो. यहाँ पे बोला हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना. चलो नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट दे देना स्टूडेंट्स. हर्ष जल्दी करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ.
सो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट रेडी है, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट 2 वर्किंग नोट बनाए हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया है यहाँ पर, ठीक है। चलो सो सम की शुरुआत करेंगे और सम में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। चलो कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो इट्स ओके इफ यू गाइस राइट विद मी, ओके सब लोग साथ साथ में लिखेंगे, आई विल गो अ लिटिल स्लोअर। कशिश आपका हुआ है कंप्लीट? आर यू विद मी और यू नॉट विद मी? ओके चलो सो 90,000 और 48,600, 90,000 48,600। आफ्टर दैट क्या दिया हुआ हम लोग को, इन्वेस्टमेंट। चलो अच्छा इन्वेस्ट कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इन्वेंशन फ्लक्चुएशन रिजर्व को कुछ मत करो, ठीक है, टच भी मत करो। जनरल रिजर्व दिया हुआ है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। इनका स्टूडेंट्स रेशियो 2:1 दिया हुआ है और 12,000 दिया। 12,000 तो डिवाइड बाय कितने से करेंगे सबसे पहले? 8,000 4,000। पहले डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर 4 आएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, चलो ठीक है, तो 8,000 आएगा। 8 और 4। डू वी हैव रुपेश इन द मीटिंग? रुपेश? नो सर, रुपेश इज नॉट हियर। चलो ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा नेक्स्ट? सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ऊपर से 5 लाइन छोड़कर मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखूंगा और एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अमाउंट दिया 12,000। बड़ा एक स्किल तो नहीं था क्या बेटा? ओके सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000 है, थैंक यू। आफ्टर दैट बिल्स पेबल 60,000 और बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है सर? हो गया। क्या हुआ बेटा? हो गया। तो आपको समझा वो फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला पार्ट? हाँ, वो मुझे पहले समझा नहीं था, सो मैंने लिख दिया था, देन मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या रॉन्ग किया, देन सही किया। चलो ठीक है, पर आपको कंसेप्ट समझेगा बेटा, बाकी सब जान दो, वो आपने हाँ सर, वो समझा मैं। चलो ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अब लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स। चलो तो सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स। ओके लेट मी चेक। 75 1 8 39, 75 1 8 39, तीनों में एडजस्टमेंट है, ओके। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर को। आई विल रिपीट वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है और यूजुअली हम ऐसा कभी नहीं करते कि पार्टनर्स कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करते ओल्ड पार्टनर में, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज गुडविल बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है एंड एट द सेम टाइम नया पार्टनर क्या कर रहा है, रोकड़ा लेके आ रहा है गुडविल का अमाउंट। इज दैट ओके? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज ओल्ड पार्टनर की मेहनत है। वापस 12,000 दिया है तो कितना आएगा? 8 और 4,000। हमने क्या कर दिया, गुडविल को भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है मेरा। और डेबिट साइड क्यों लिखा है? बिकॉज वो असेट में दिया हुआ है हमें अमाउंट, असेट में दिया है, असेट इज डेबिट इफेक्ट। After that, next is profit and loss account. To profit and loss account क्या अमाउंट आएगा? 8,000 4,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी इसी तरह से करेंगे। चलो टू एडवर्टीजमेंट, सबका सेम अमाउंट ही डाला है क्या लोग ने? क्या डोबे लोग हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी 12,000 है तो सेम आएगा 8 और 4। सबको 2:1 2:1 2:1 किया। क्वाइट एन इजी सम बेटा, ओके, बट इट इज नॉट सो। अब कैश अकाउंट दिया स्टूडेंट्स, चलो कैश अकाउंट की ओर बढ़ेंगे सारे लोग मिलकर। ओपनिंग बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। और असेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट होता है, चाहिए तो कहीं भी लिख लो, हाथ पे टैटू बना लो तो भी चलेगा। असेट का ओपनिंग डेबिट इफेक्ट ही होता है। कितना 30,600। ठीक है बेटा, चलो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट होता हुआ समाप्त। अब हम क्या करेंगे, चलो नो प्राइवेट ट्यूशंस एडजस्टमेंट। राजू पेज 30,000 कैपिटल, तो कैश टू राजू आएगा। बिजनेस के अंदर राजू पैसा लेकर आया स्टूडेंट्स, कितना लेकर आया है 30,000। तो चलो कैश अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट, राजूज। और ये हमारा पार्टनर है इसलिए इसको इज्जत देंगे, हम कैपिटल वर्ड लिखेंगे। तो बिजनेस के अंदर कैश आया स्टूडेंट्स इसलिए कैश डेबिट होगा। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश के घर पे राजू, राजू के घर पे राजू के घर पे कैश बाय कैश अकाउंट। मस्त है, राजू के घर पे काजू। इतने अच्छे जोक्स मारता हूँ मैं कभी कभी। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, कैश के पे राजू और राजू के पे कैश वर्ड आ गया। हमने कंप्लीट कर दिया 2 इफेक्ट। एक का इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए। ओके चलो आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स क्या हुआ है, राजू गुडविल लेके आया था 15,000, तो और ओल्ड पार्टनर आधा पैसा लेके गए, तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। आई रिपीट वन मोर टाइम, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। निधि आप नहीं बोल रहे बेटा, बोलो। वेरी गुड, यस मिथिल। समझा नहीं क्या, चलो ठीक है। चलो कैश टू गुडविल से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो कैश टू गुडविल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है 15,000, तो कैश के घर पे गुडविल, गुडविल के पे कैश। बेटा आप बहुत कंफ्यूज साउंड कर रहे हो ऐसा। चलो माय कैश अकाउंट और कितना 15,000, टोटल 6 एंट्री मानी है। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। टोटल कितना एंट्री आएगा, 6 एंट्री आने वाला है। ठीक है, 2 एंट्री मैंने मार दिया है, कैश के घर पे गुडविल और गुडविल के घर पे कैश, 2 एंट्री हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो शुरू कहां से करेंगे, गुडविल से शुरू करेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है दोनों का, आदिल और समीर। चलो टोटल 15,000 है स्टूडेंट्स। 15,000 को 2:1 करेंगे फिर से, तो 15,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, 10,500। डू वी हैव मनन इन द मीटिंग? मनन? यस सर। मनन आप कर रहे हो साथ साथ में सम? हाँ सर। चलो बढ़िया है। तो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, अब क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल आएगा। 5 सेकंड बेटा, कितना अमाउंट है 10,000, 5,000, 2 मिनट बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्टार्ट देखो, अभी थर्ड एंट्री की शुरुआत कहां से हुई थी, गुडविल से शुरू हुई थी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो कैन यू सी मैंने सबसे पहले गुडविल को डेबिट में डाल दिया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आदिल और समीर, आदिल, हाँ आदिल आएगा, आदिल और समीर। और फिर उसका सेकंड इफेक्ट क्या डाल दिया, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल। ठीक है, अब फाइनली स्टूडेंट्स क्या हुआ है, आधा अमाउंट, कितना अमाउंट, आधा अमाउंट क्या बोला था, विड्रॉ लेके गए, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर टू कैश। अब शुरू ओल्ड पार्टनर से करेंगे, टू कैश अकाउंट आधा। बेटा मिथिल, ये गुडविल का अमाउंट कितना था, देख क्रेडिट साइड कितना अमाउंट दिया है, 10,500 दिया बेटा, तो उसका आधा कितना होगा, 5 और 2.5 बराबर। बेटा कैसे कैलकुलेट हुआ समझा। तो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के घर पे कैश, तो कैश के घर पे ओल्ड पार्टनर बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, आदिल, और क्या नाम है, समीर। समीर छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। और यहाँ पे मैंने टोटल 6 इफेक्ट कंप्लीट किए स्टूडेंट्स, इमेजिन करो 6 इफेक्ट डाले मैंने।
इतनी भूख लग गई चाहिए फैक्ट डाल डाल के। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट एचएस नंबर 2 स्टूडेंट्स, आरडीडी शुड बी क्रिएटेड 10%। चलो अभी स्टार्ट करें, डेटा से स्टार्ट करेंगे। आरडीडी क्रिएट करना मतलब हमेशा कहां से लेस होगा बेटा? आरडीडी कहां से लेस होता है पक्का? आरडीडी का फुल फॉर्म विनय, आरडीडी का फुल फॉर्म? वेरी गुड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या विनय? लेस, एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर है। आरडीडी एट द रेट 10%। क्या है हर्ष? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो 39,000 का 10% कितना होगा बच्चे लोग? 3,900 3,900 और बताओ 29,000 में से 35,100 35,100। ओके आर्यन, आप मुझसे आगे हो आर्यन? वेरी गुड। क्या नहीं करना सम? यस। चलो स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, हमारा असेट कम हो गया, तो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा टू आरडीडी अकाउंट 3,900। चलो तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, असेट से लेस कर दिया और सेकंड इफेक्ट डाल दिया रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। कशिश बेटा क्या नहीं आ रहा आपको? किसका? अच्छा आप मुझसे आगे चल रहे हो। ओके नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 30,000 हो गया है। क्या हुआ है? अप्रिशिएट बाय 30,000। तो चलो 30,000 से और ऐड कर लेंगे इसको। लैंड बिल्डिंग ऐड अप्रिसिएशन 30,000 से ऐड होगा। बताओ 75 प्लस 35 कितना होता है? 1,05,000 होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड फैक्ट पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे बाय अप्रिसिएशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। दिस इज ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम इसके बाद। Kevin, do you want me to wait or am I going with the right pace? चल जाएगा? कशिश, are you hungry? लगाई। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अच्छा अभी देखो स्टूडेंट्स, हम उस मुकाम पर, उस दौरे पे पहुंच चुके हैं जो बहुत ही कठिनाई और कष्ट भरा है। ठीक है, तो थोड़ा शांतिपूर्वक सुनना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस बाय 22,500। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लेस हो गया? 22,500 से लेस हो गया। तो चलो लेस करेंगे। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? तो हम रिडक्शन वर्ड यूज किया, रिड्यूस वर्ड। तो कितना? 22,500 ना। चलो लेस करना है तो हम इसको लेस करेंगे 85,500। कितना? वापस बोलो मनन। 85,500। 85,500 मुझे किसी ने बताया। क्या ये राइट अमाउंट है? चलो यस। देखो स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुना दो बेटा एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स देखो, मेरा है ना इन्वेस्टमेंट कितना रिड्यूस हो गया? 22,500 से रिड्यूस हो गया। अब मेरे बैलेंस शीट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, समझो दादी का ऑपरेशन करवाना था, दादी की आंखों का ऑपरेशन करवाना था स्टूडेंट्स, और मैंने उस चीज का रिजर्व मटका बना के रखा था। तुम लोगों ने मूवी देखी सलमान खान वाली मूवी? वो मटका बनाता है, मटके के अंदर पैसा जमा करता है। ठीक है, दादी की आंखों का ऑपरेशन, मुझसे शादी करो की मूवी है, सलमान खान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सलमान खान ने सोचा था कि दादी की ऑपरेशन का, आंखों के ऑपरेशन का कितना खर्चा लग सकता है? 15,000। उसने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा था, उतने पैसे बचा के रखे थे। लेकिन जब दादी का ऑपरेशन हुआ ना स्टूडेंट्स, तो बताओ टोटल कितना खर्चा हुआ? 22,500 का खर्चा हुआ। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ? एक्स्ट्रा 7,500। निधि, तो स्टूडेंट्स देखो हमारा इन्वेस्टमेंट तो यहाँ 22,500 से लेस हुआ है, अग्री। बट पहले से मैंने उस बात के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। Are you getting it? मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा फ्लक्चुएशन होने वाला है, उस बात के मैंने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा था, ताकि कल जाकर क्या हो, मेरे बैलेंस शीट में बहुत बड़ा नुकसान ना दिखे। तो उस नुकसान के लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। बताओ तुम्हारे मॉम डैड अगर पता है फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, फ्यूचर में पेंडेमिक आने वाला है, फ्यूचर में इमरजेंसी आने वाली है, तो आज से उस चीज के लिए रेडी होते या नहीं होते? क्या बोलेंगे जब होगा तब देख लेंगे? आज से रेडी होते सारे बच्चे लोग। उसी तरह से आदिल और समीर ने भी क्या किया था, अपनी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा था। उनको पता था कि उनका इन्वेस्टमेंट कल जाकर थोड़ा बहुत कम हो सकता है,
तो उस बात की उनको ऑलरेडी खबर थी, ओके, और इसीलिए उन्होंने रिजर्व। तो हमारे लिए अब सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, पी एंड डेबिट में कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10,500. या सिर्फ 7,500 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 15,000 तो उनके पास रिजर्व पड़ा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या पहले लिखेंगे? टू, एक से ना सोचने दो, क्या लिखेंगे? टू रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे 22,500 माइनस 15,000, क्योंकि वो रिजर्व का अमाउंट माइनस यहाँ से कर रहे अपन, तो नेट इफेक्ट कितना है? सिर्फ 7,500 का इफेक्ट आ रहा है। चलो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वन मोर टाइम। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया? असेट में 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट था। मुझे ऑलरेडी पता था कि इन्वेस्टमेंट का भाव कम हो गया है। हम लोग बैलेंस शीट तो साल में सिर्फ एक ही बार बनाते हैं, हो सकता है 5 महीने के बाद 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने वाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ पैसे अलग से साइड में रखे। मैंने ऑलरेडी उसके लिए रिजर्व बना के रखा है। रिजर्व बना के रखना मतलब उस चीज के लिए रेडी रहना। अब जब ईयर एंड हुआ तो मुझे क्या पता मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया है? 22,500 से। तो एक तो मैं इन्वेस्टमेंट को लेस कर दूंगा 22,500 से, बिकॉज उतना मेरा वैल्यू कम हो गया है। लेकिन मुझे नुकसान क्या पूरा 22,500 हुआ? नहीं, 15,000 तो मैं ऑलरेडी उस चीज के लिए रेडी था। तो मतलब ऊपर मेरा कितना नुकसान हुआ? नेट मेरा सिर्फ 7,500 नुकसान हुआ है। कंपल्सरी। तो कैसे पता चलेगा बेटा आपने 15,000 यहाँ पे सेट ऑफ किया है ना? आपको लिखना, मेंशन करना जरूरी है। ऐसे यस, सेम सेम सेम। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड 60 to 250। चलो स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे। वो लोग ने कौन सा वर्ड यूज किया है? रीवैल्यूएशन। हम भी सेम वर्ड यूज करेंगे, 750। 750। बस खाली 750 रुपया। यार क्रेडिटर लोग खाली 750 रुपया कम हो रहा है, मजा ही नहीं है लाइफ में, है ना? मेरा बस है तो मेरी लाइफ में सब क्रेडिटर्स को फेंक दो, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना। चलो सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो थोड़ा बहुत भले क्रेडिटर्स कम हुआ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स नाम दे देंगे, क्रेडिटर्स 750 रुपया। ठीक बेटा, तेरे लिए छोटी बात है तो 750 रुपये ला। मैं क्यों रखूँ? तुझे छोटी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो 2 और एडजस्टमेंट कर लूँ 750 750 का, बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे अब हम। अब देखो हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल। न्यू क्या हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं। चलो सबसे पहले न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होता है। वर्किंग आउट सब लोग खुद से करो। चलो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। इनकमिंग पार्टनर शेयर। चलो ठीक है, 1 माइनस कितना? इनकमिंग पार्टनर शेयर कितना दिया हुआ है क्या? 1/4 दिया हुआ है, 1/4। तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा, 3/4। ओके स्टूडेंट्स, चलो बैलेंसिंग रेशियो मेरा कितना बचा है? 3/4 बचा है स्टूडेंट्स। ओके, 1 माइनस जितना भी इनकमिंग पार्टनर शेयर दिया उसमें से -1 माइनस कर देने का, तो 1/4 दिया हुआ है तो बचा 3/4 बच जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। ओके चलो, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। सबसे पहले आदिल का नाम है स्टूडेंट्स, बताओ आदिल का ओल्ड रेशियो कितना था? 2:3। 2/3 और मल्टीप्लाई बाय इसका बैलेंस रेशियो कितना दिया? 1/3। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में 2 आएगा और डिनोमिनेटर में 9 आएगा, 2/9। इज दिस राइट? सॉरी
3/4 1/2 6/12। चलो ठीक है, अभी फिलहाल 6/12 ही रखते हैं अपन, बाद में करेंगे लास्ट में। समीर का स्टूडेंट्स कितना आएगा अभी? 1/3 इंटू 3/4 3/12। 1 सेकेंड, मजा आ जाएगा ये सब में तो एकदम। आदिल, समीर और कौन है? राजू। ओके, राजू का तो स्टूडेंट्स हमें कितना दिया हुआ है? देखो टोटल 12 में से 6 चॉकलेट आदिल खा गया, 3 चॉकलेट समीर खा गया, तो इसके लिए कितनी बची? 3/12 बची। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हुआ देखा जाए तो 6:3:3। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं 2:1:1। इज दिस राइट स्टूडेंट्स? ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। तो अब मैंने इसको कम कर दिया पूरा। सो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2:1:1 आ गया है। अब मुझे न्यू कैपिटल फाइंड करना है। न्यू कैपिटल, ओके, न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए अपन ऐसा कुछ करते थे, यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स बनाते थे। लेट्स मेक सम बॉक्स। ठीक है, क्या नाम है? आदिल, समीर और राजू। चलो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने लिए क्या है? 2:1:1। और राजू कितना लेकर आया था? 30 लेकर आया था। तो इसका कितना है? इसका कितना है? हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखा है तो बहुत इजी, ओरली भी कर सकते हैं, पर हमें दिखाना होगा ऐसे अच्छे से इनको। आदिल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1, तो कितना अमाउंट आएगा? 60,000। चलो, आदिल का स्टूडेंट 60,000 है। उसके बाद समीर इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1। ये तो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाई 1 और 30,000। चलो, तो फाइनली स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया है? न्यू कैपिटल मिल गया। कितना न्यू थाउजेंड? 60 30 30। हर्ष मस्त है ना एकदम? 60 30 30 बराबर चलेगा, कुछ कम ज्यादा करना है। चलो, तो स्टूडेंट्स ये इसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बताओ बताओ। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। ये शर्वरी एक सब चीज का आंसर दिया, बाकी काफी सारे बच्चे तो आंसर नहीं करते हैं। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आदिल, समीर, राजू। चलो, 60,000 30,000, बताओ टोटल कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000। वेरी गुड। चलो, सेकेंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन वर्ड यूज करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 60 30 30। इज दैट ओके? चलो, अब स्टूडेंट्स देखो मेरी बात सुनो, एक और लास्ट एक चीज बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू मेड थ्रू कैश। जो भी एडजस्टमेंट बना हमको कैश के थ्रू करना है, तो फिलहाल कैश अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे। इज दैट ओके? कैश अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी भी कैश के अंदर कुछ तो आ सकता है। तो चलो, अभी सम को कंप्लीट करने जाएंगे। सबसे पहले गुडविल तो हमारा क्लोज हो रहा है। कितना अमाउंट है गुडविल में? 15,000। चलो ठीक है, 15,000 यहाँ पे टैली हो गया। अब मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की ओर जा रहा हूँ। टेल मी विच साइड इज हेवियर? क्रेडिट साइड इज हेवी है। 30,750 30,750। बताओ कितना होगा? 30,750 माइनस ये सब कितना अमाउंट होगा? 7 10 11 400 ना? 19,350 19,350। चलो, डिवाइड बाई 2:1 करना है, तो सबसे पहले डिवाइड बाई 3 करेंगे।
645 इज इट 6450? इसका टोटल कितना होगा? 12900। चलो तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आदिल और समीर। चलो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट क्विकली। This is okay. चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट, अब यहाँ से क्रेडिट साइड जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेबिट में रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिया है तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। कितने सारे अमाउंट आ गए ना ये पहली बार, इतने सारे। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना था? 12900 और 6450। चलो स्टूडेंट्स राजू का मैं बताऊंगा 30,000 और 30,000। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है राजू का। चलो लेट मी जस्ट सी नाउ विच साइड इज हैवियर। समीर का स्टूडेंट्स मेरे को लगता है क्रेडिट हैवी लग रहा है। क्रेडिट हैवी लग रहा है तुम लोग को भी। 48 प्लस 9 57 57 94,050 64 64,050 64,050। यहाँ पे भी 64,050 माइनस करेंगे कितना? 20 42 43 44 44,500। बच्चे लोग मुझे अभी समीर का माइनस करके बताओ, कुछ तो 19,000 में आना चाहिए। 40 ये कितना? 64 है। 64 माइनस 32 34,500 है। कितना? 19,050 नहीं आ रहा है, कुछ और आएगा। 950 आ रहा है मेरे ख्याल से। 19,550 550 आया। 19,550। चलो ठीक है। अभी आदिल का करेंगे स्टूडेंट्स। 1,08 1,20,900 1,20,900 1,20,900 में से कितना सारा माइनस करना है? 60 84 89 माइनस करना है ना, मतलब 31,900 है। चलो प्लीज कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप लोग का 31,900 आ रहा है क्या? 19,550 और 31,900 पक्का आया सर 31,900। ओके चलो ठीक है, आ रहा है 31,900। अब स्टूडेंट्स अभी देखो यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट क्यों लिखा है? बिकॉज हमें क्वेश्चन में लिखा था इसको एडजस्ट कहाँ पे करना है? थ्रू कैश अकाउंट लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश लिखा है। अब आदिल और समीर के घर पे कैश, तो चलो अभी कैश अकाउंट में जाएंगे। इसको थोड़ा सा अकाउंट को हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, 2 लाइन और चाहिए हम लोग को। बाय आदिल्स कैपिटल अकाउंट और बाय समीज कैपिटल अकाउंट। कितना था? एक का 31,900 था, दूसरे का कितना था? 19,550। दोनों का टोटल कितना होगा? $51,450 हो रहा है। चलो विच साइड इज हैवियर नाउ? ये 51, ये तो 57 हो रहा है। 30 60 60 75 600 75 600, यहाँ पे भी 75 600। चलो स्टूडेंट 75 600 माइनस 57 450 करो। 58 950 है। चलो करो, पेंसिल से कैलकुलेट करो, मुझे बताओ अमाउंट स्टूडेंट्स कितना आएगा? 16,650। कितना बोला? 16,650।
16,650 कोई तो बोल रहा है। अरे अच्छे से क्लियरली बोलो बच्चे लोग। चलो अदर्स टेल मी क्या आएगा अमाउंट? 16,650 आ रहा है पक्का 16,650। चलो अब फाइनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बाय बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैरी डाउन। अब इसको कैश अपने लिए असेट होता है तो असेट में लिख देंगे कैश 16,650। चलो किसी ने तो मुझे 16,650 बोला, मैंने 16,650 लिख दिया है। 1,20,000, 1,00,000, 2,20,000, 2,42,000, 2,42,000, 250 नहीं था क्या? 750 है क्या किधर? तो 250 ना लास्ट में कि 750? 2,42,000 250। चलो या असेट साइड स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो। 1,05,000 तो 1,90,000, 225, 225 और 16 कितना होता है? 35, 41, 42। चलो आ रहा है 242 250 मेरे अकॉर्डिंगली तो आ रहा है। तुम लोग को चाहिए तो कैलकुलेट कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैलकुलेशन खुद से करना सो दैट तुम लोग को पता चले तुम्हारा कुछ राइट है रॉन्ग है, अगर कुछ भी ऐसा रहेगा तो। चलो ठीक है, आई शो यू द कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा सम एक बार के लिए कंप्लीट हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा फिलहाल।